नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं आर्डवेले की बुक में दिया गया चैप्टर 5 जिसमें है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। भारत में पर्यावरण सुरक्षा एवं पर्यावरण में सुधार करने हेतु भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लाया गया। इस अधिनियम को संसद द्वारा 23 मई 1986 को पारित किया गया और यह अधिनियम 19 नवंबर 1986 को लागू किया गया। इस अधिनियम में 4 अध्याय तथा 26 धाराएं वर्णित है। इस अधिनियम को पारित करने का मुख्य उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों को भारत में विधि बनाकर लागू करना था। इस अधिनियम का निर्माण जून 1972 में स्टॉकहोम में हुए मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन तथा वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के परिप्रेक्ष्य में किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धाराएं निम्नलिखित हैं। तो धारा 1 है, धारा 1 में इसमें संक्षिप्त नाम, विस्तार क्षेत्र एवं प्रारंभ तिथि के विषय में चर्चा की गई है। धारा 2, यह धारा अधिनियम की उपधाराओं में परिभाषित शब्दों के विषय में है। धारा 2 की क्या है, इसमें पर्यावरण को परिभाषित किया गया है तथा साथ ही जल, वायु और भूमि और मानव, जीवित प्राणियों, पादपों तथा सूक्ष्म जीवों के मध्य अंतर संबंधों की चर्चा की गई है। नेक्स्ट धारा 2 है, इसके अनुसार पर्यावरण प्रदूषक एक ऐसा ठोस, द्रव या गैसीय पदार्थ होता है जो पर्यावरण में ऐसी सांद्रता में विद्यमान होता है जिसके चलते पर्यावरण को क्षति हो सकती है। धारा 2 ग, इसके अनुसार पर्यावरण प्रदूषण का तात्पर्य पर्यावरण में विद्यमान पर्यावरण प्रदूषकों से है। धारा 2 ड, इसमें परिसंकट में पदार्थों के विषय में वर्णन किया गया है। परिसंकट में पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक या भौतिक रासायनिक गुणों के प्रभाव से मानव जाति, प्राणियों, संपत्ति, पर्यावरण तथा सूक्ष्म जीवों को हानि पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट धारा 3, इस धारा में प्रावधान है कि केंद्र सरकार इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, पर्यावरण संरक्षण, नियंत्रण, उपशमन तथा इसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक कार्यवाही कर सकती हैं। धारा 3 की 3 में है, इसके अंतर्गत केंद्र सरकार अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्राधिकरणों की स्थापना कर सकती है। नेक्स्ट है धारा 4, इसमें अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संबंधित अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियों तथा उनके कृत्यों के संबंध में उपबंध किए गए हैं। धारा 5, इस धारा में अधिकारियों, प्राधिकरणों तथा व्यक्तियों को केंद्र सरकार द्वारा निर्देश देने की शक्ति का वर्णन किया गया है। धारा 6, धारा 6 के अंतर्गत केंद्र सरकार पर्यावरण प्रदूषण के विनियमन हेतु अधिनियम के उपबंधों के अधीन नियम बना सकती है। धारा 7, इसमें प्रावधान है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी उद्योग को चलाता है या कोई औद्योगिक संक्रिया करता है तो उसे निर्धारित मानकों से अधिक पर्यावरण प्रदूषक उत्सर्जित करने की अनुमति नहीं होगी। धारा 8, इस धारा के अनुसार कोई भी व्यक्ति निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन न करते हुए या निर्धारित सुरक्षा उपायों का पालन किए बिना किसी भी परिसंकट में पदार्थ को नहीं रखेगा। धारा 9, इसके अनुसार किसी घटना, दुर्घटना अथवा आकस्मिक कृत्य के कारण प्रदूषण उत्सर्जन होने पर इसकी सूचना निर्धारित व्यक्ति, प्राधिकरणों और अधिकरणों को शीघ्र ही देगा तथा साथ ही सभी प्रकार की सहायता भी देगा। धारा 10, यह धारा केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को किसी स्थान में प्रवेश करने तथा निरीक्षण की शक्ति प्रदान करने का प्रावधान करती है। धारा 11, यह धारा केंद्र सरकार या उसके द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी को किसी कारखाने या अन्य स्थान से जलवायु, मिट्टी या अन्य किसी पदार्थ के
नमूने लेने की शक्ति प्रदान करती है। धारा 12, इसके अनुसार केंद्र सरकार को पर्यावरणीय प्रयोगशालाएं स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। धारा 13, इसमें प्रावधान है कि पर्यावरण प्रयोगशाला को विश्लेषण के लिए भेजे गए वायु, जल, मृदा या अन्य पदार्थ के नमूने के विश्लेषण के प्रयोजनों के लिए सरकारी विश्लेषक नियुक्त किए जाएंगे। धारा 14, इसके अनुसार सरकारी विश्लेषकों की रिपोर्ट अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही साक्ष्य के रूप में प्रयोग की जा सकती है। धारा 15, इसमें अधिनियम में वर्णित नियमों, आदेशों तथा निर्देशों के उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान किया गया है। इसमें दंड के रूप में 5 वर्ष तक का कारावास या 1 लाख रुपये का जुर्माना या दोनों दिया जा सकता है। यदि उल्लंघन जारी रहा तो प्रतिदिन 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। प्रथम दोष सिद्धि के पश्चात यदि 1 वर्ष की अवधि से आगे भी उल्लंघन जारी रहा तो 7 वर्ष तक का कारावास दिया जा सकता है। धारा 16, इसमें किसी कंपनी द्वारा अधिनियम के तहत कोई अपराध करने पर दंड का प्रावधान किया गया है। धारा 17 है, इसमें किसी सरकारी विभाग द्वारा अधिनियम के तहत कोई अपराध किए जाने पर दंड का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट धारा 18, इस धारा में सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण दिए जाने का प्रावधान है। धारा 19, कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के तहत किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा बशर्ते शिकायत निम्न से किसी के द्वारा न की गई हो। केंद्र सरकार या उसकी ओर से कोई प्राधिकरण द्वारा भी है कोई ऐसा व्यक्ति जो केंद्र सरकार या उसके प्राधिकरण को 60 दिनों का नोटिस सौंपने के पश्चात न्यायालय के समक्ष आया हो। धारा 20, इसके अनुसार प्राधिकरण के सदस्य, अधिकारी तथा प्राधिकारी सभी रिपोर्ट, विवरणियाँ, आंकड़े, लेखे आदि की जानकारी देने के लिए बाध्य होंगे। धारा 21, इसमें प्रावधान है कि इसी अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत गठित प्राधिकरण के सदस्य, अधिकारी एवं कर्मचारी भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के तहत लोक सेवक होंगे। धारा 22, इसके अनुसार सिविल न्यायालय को केंद्र सरकार या उसके किसी प्राधिकरण के निर्देशों के संबंध में कोई कार्यवाही करने की अधिकारिता नहीं होगी। धारा 23, इसके अनुसार आवश्यकता पड़ने पर केंद्र सरकार अपनी शक्तियाँ किसी अधिकारी, प्राधिकारी या राज्य सरकार को सौंप सकती है। धारा 24, इस धारा में इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों का निर्गत आदेशों पर अन्य विधियों के प्रभाव के विषय में बताया गया है। धारा 25, यह धारा केंद्र सरकार को इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है। धारा 26, इसके अनुसार अधिनियम के तहत बने नियम यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो कुल 30 दिन की अवधि के लिए रखे जाएंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की कमियां। इस अधिनियम का एक दोष इसका केंद्रीकरण होना है। इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार को अनेक शक्तियां प्राप्त है, इसके विपरीत राज्य सरकार को कोई शक्तियां प्राप्त नहीं है। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदूषण से संबंधित आधुनिक अवधारणाओं जैसे विकिरण, तरंगों, परिवहन प्रणाली, अधिक बोझ ढोने वाली, शोर तथा अन्य प्रदूषण के कारकों को सम्मिलित नहीं किया गया है। अधिनियम में पर्यावरण संरक्षण हेतु सार्वजनिक भागीदारी के विषय में भी कोई चर्चा नहीं है। भारत में पर्यावरण संरक्षण संबंधी संवैधानिक प्रावधान। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के अंतर्गत अधिनियमित किया गया। गौरतलब है कि संविधान का अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी करने के लिए कानून बनाने का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A में प्रावधान है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा एवं इसमें सुधार करने तथा देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। संविधान में वर्णित अनुच्छेद 51AG के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि पर्यावरण की रक्षा एवं इसका संवर्धन करे।